नमस्कार, मैं श्रेया यादव। आप देख रहे वाराणसी के बरगी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अवसर पर आयोजित जनसभा स्थल से क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। आज प्रधानमंत्री मोदी ने काशी वासियों को 19,154.52 करोड़ रुपए की 37 विकास एवं निर्माण परियोजनाओं की सौगात के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव का किया शंखनाद। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस के 2 दिवसीय दौरे पर जहां एक और हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला रखकर मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को सुपरहिट करके ऐसा दौड़ाया कि विरोधियों के हौसले पस्त हो गए हैं। अभी हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में 3 प्रदेशों में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर सरकार बनाने के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने चुनावी रणक्षेत्र बनारस में शंखनाद करके कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक दिया है। प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे के दूसरे दिन सोमवार को सेवापुरी के बरकी में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में महिला लाभार्थियों से वार्ता कर सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उनसे मिल रहे लाभों के बारे में जानकारी लिया। प्रधानमंत्री ने सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के बरकी में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित विशाल जनसभा में हमेशा की तरह लोगों को हजारों करोड़ की विकास एवं निर्माण परियोजनाओं की भारी सौगात दिया। उन्होंने 12,578.91 करोड़ की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और 6,575.61 करोड़ लागत की 14 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी सुपरहिट हो गई है। मोदी जब भी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में अपने परिवारजनों के बीच आते हैं तो पूरे बनारसी अंदाज में संबोधित करते हुए कहा कि काशी के सब लोगन के हमार प्रणाम बा। का कहल जाला बनारस में जिया राजा बनारस से अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि मुझे आपसे शिकायत है कि इस बार देव दीपावली पर मैं यहां नहीं था, लेकिन आप लोगों ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया। काशी वासियों ने जो काम दिखाया है, दुनिया जब उनका गौरवगान करती है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है। जब काशी का विकास होता है तो यूपी का विकास होता है। प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये नया भारत मोदी की गारंटी का है। देश के अंदर परिवर्तन विश्वास का परिवर्तन है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनावी रणक्षेत्र बनारस से पूरे पूर्वांचल और उसके आसपास सटे जिलों बिहार तक को साधने की पूरी रणनीति बना ली है। ऐसे में विरोध करने वाले इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल के नेता 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसे करेंगे मोदी का मुकाबला। आज की जनसभा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, अमूल के माध्यम से सहकारिता की अलग जगाने वाले गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष शंकर भाई चौधरी, विधायक गण डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, सौरभ श्रीवास्तव, डॉक्टर अवधेश सिंह, टी राम, सुनील पटेल, महापौर अशोक तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, जिला अध्यक्ष एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल, काशी क्षेत्र प्रभारी अमरपाल मौर्य, एमएलसी अश्विनी त्यागी, एमएलसी अरुण पाठक, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, अशोक चौरसिया, धर्मेंद्र सिंह, अशोक पांडे, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी नवरत्न राठी, सह मीडिया प्रभारी संतोष सोलापुरकर, वीणा पांडे, राम गोपाल मोहले, सुरेंद्र नारायण सिंह, नवीन कपूर, जेपी दुबे, आत्मा विश्वेश्वर, सुधीर मिश्रा, प्रकाश यादव, जेपी सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए क्लाउन टाइम्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी के जनसभा की एक झलक। लोकार्पण किया जा रहा है, जिससे आवागमन में ईंधन और समय की बचत होने के साथ ही
शहर के दशहरी क्षेत्रवासियों को विशेष लाभ होगा। 40 करोड़ की लागत से 20 शहरी एवं ग्रामीण अंचल के आंतरिक मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण से यात्रा सुगम होगी तथा वाराणसी पुलिस को बेहतर आवासीय सुविधाएं प्रदान किए जाने हेतु रुपए 18 करोड़ की लागत से PAC बुल्लनपुर तथा पुलिस लाइन में मल्टी स्टोरी बैरक का लोकार्पण किया जा रहा है। सम्मिलित होने वाले विशिष्ट अतिथियों के बड़े विमानों के लिए श्री लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रुपए 16 करोड़ की लागत से लिंक टैक्सी ट्रैक पर टर्न पैड एवं फ्लैग का निर्माण व अग्निशमन एवं आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाओं को भी सुदृढ़ किया गया है। नगर में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत रुपए 7 करोड़ की लागत से यूनिफाइड टूरिस्ट पास सिस्टम के साथ ही टूरिस्ट वेबसाइट के माध्यम से यहाँ आने वाले पर्यटक ऑनलाइन डिजिटल सेवाओं से लाभान्वित होंगे। प्राप्तियों हेतु रुपए 40 करोड़ की लागत से विशेष माध्यमिक विद्यालय का निर्माण और रुपए 15 करोड़ की लागत से गंगा के 8 घाटों के पुनर्विकास का कार्य किया जाएगा। पूरा करता उत्तर प्रदेश। बलिया गाजीपुर सिटी रेलखंड के दोहरीकरण का लोकार्पण। जौनपुर जंक्शन जौनपुर जिले में इंदारा दोहरी घाट रेलखंड के गेज परिवर्तन का उद्घाटन, जिस तक तीव्र एवं आरामदायक रेल कनेक्टिविटी का अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। वाराणसी नई दिल्ली के मध्य दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ। आज दोहरी घाट मऊ ट्रेन से मोटिव वर्क्स ने 10,000वां लोकोमोटिव बनाकर एक इतिहास रचा है। इन रेल परियोजनाओं के लोकार्पण एवं नई रेल सेवाओं के संचालन से न केवल उत्तर प्रदेश के विकास को गति मिलेगी, बल्कि ये परियोजनाएं नए भारत के निर्माण की दिशा में भी भागीदार बनेंगी। बहुत जोरदार तालियों से हम सब आपका अभिवादन। गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ। सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एशिया की सबसे बड़ी डेयरी बनास डेयरी ने किसानों और पशुपालकों के हित में बढ़ाए हैं कदम। आज उत्तर प्रदेश में बनास डेयरी ने 48 जिलों में 28 शीत केंद्र स्थापित किए हैं तथा 420 करोड़ रुपए का भुगतान दूध उत्पादक भाइयों बहनों को किया गया। मोदी की गारंटी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरंदेशी पूर्ण मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सहयोग से उत्तर प्रदेश के किसानों की समृद्धि और उन्नति के लिए प्रतिबद्ध है। आप सभी काशी वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जोरदार करतल ध्वनि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन आप सबके माध्यम से हो। आप सब एक बार मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की। श्री जयवीर सिंह जी, रविंद्र जायसवाल जी, दयाशंकर मिश्र दयालु जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी और अमूल के माध्यम से जिन्होंने देश के अंदर और दुनिया के अंदर सहकारिता का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। गुजरात विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री शंकर भाई चौधरी जी, भारी संख्या में उपस्थित काशी के सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी
काशी में हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार देने के लिए एक बार फिर से काशी में आए हैं, दर्शन कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जिस पर 140 करोड़ का भारतवासी गौरव की अनुभूति कर रहा है, जिस कि पहली बार आपने देश के किसी प्रधानमंत्री को देखा होगा आजादी के बाद का कि जो पहली बार अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ बैठ करके योजनाओं की जानकारी भी ले रहा है और योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति को अपनी आंखों से देख करके आगे क्या कुछ किया जाना है इसके बारे में आगामी कार्य योजना के साथ भी आपके सामने उपस्थित हैं। और इस अवसर पर भाइयों बहनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा हम सबके सामने है। कल काशी नगर की यात्रा में और आज काशी के ग्रामीण क्षेत्र में सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के इस बरकी गांव में इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी के सामने उन सभी लाभार्थियों के साथ और यात्रा में उपस्थित सभी नागरिकों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संवाद को आपने लाइव भी देखा होगा। से प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रवास के लिए और इस सौगात और उपहार के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। के साथ एक बार पुनः उनका सादर अभिनंदन वंदन। योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य, गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष और बनास डेयरी के चेयरमैन और आज विशेष रूप से किसानों को भेंट सौगात देने के लिए आए हुए श्रीमान शंकर भाई चौधरी, राज्य के मंत्री परिषद के सदस्य, विधायकगण, अन्य महानुभाव और बनारस के मेरे परिवारजनों, पावन धरती पर आप सब काशी के लोगन के हमार प्रणाम बा। सर्दी के इस मौसम में भी गर्मी बढ़ा दी है। का जिया रजा बना रहा है। से कहीं हम आपन शिकायत, कहीं हम आपन शिकायत। ए साल हम देव दीपावली पर यहां ना रहेला और ऐदा पारी देव दीपावली पर काशी के लोग सब मिलकर रिकॉर्ड तोड़ देलन। विदेश के मेहमान भी आए थे, उन्होंने दिल्ली में मुझे पूरा हाल बताया था। में आए मेहमान हो या बनारस आने वाला कोई भी अतिथि, जब वो बनारस के लोगों की प्रशंसा करते हैं तो मेरा भी माथा ऊंचा हो जाता है। ज्यादा खुशी मुझे होती है कि मैं जितनी भी सेवा कर पाऊं वो मुझे कम ही लगता है। मेरे पास जब काशी का विकास होता है तो यूपी का विकास होता है और जब यूपी का विकास होता है तो देश का विकास होता है। इसी भाव के साथ आज भी यहां करीब 20,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का
शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। आज से मऊ दोहरीघाट ट्रेन भी शुरू हो रही है। ये लाइन चालू हो जाने से दोहरीघाट के साथ ही बड़हलगंज, हाटा, गोलागगहा तक सभी लोगों को फायदा होने वाला है। काशी में मुझे भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। घंटी वाली गाड़ी बुला रहे हैं। आप सब लोग मोदी का गारंटी जाने लाना हमारा प्रयास है कि भारत सरकार ने गरीब कल्याण की, जन कल्याण की जो भी योजनाएं बनाई हैं उनसे कोई भी लाभार्थी वंचित न रहे। मोदी ने कह दिया है कि सरकार खुद चलकर गरीबों के पास जाएगी और इसलिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी एकदम सुपरहिट हो गई है। काशी में भी हजारों नए लाभार्थी सरकारी योजनाओं से जुड़े हैं जो पहले वंचित थे। किसी को आयुष्मान कार्ड मिला है, किसी को मुफ्त राशन वाला कार्ड मिला है, किसी को पक्के आवास की गारंटी मिली है, किसी को नल से जल का कनेक्शन मिला है, किसी को मैप मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। हमारी कोशिश है कि कोई भी लाभार्थी वंचित ना रहे, सबको उसका हक मिले। और इस अभियान से सबसे बड़ी चीज जो लोगों को मिली है वो है विश्वास। ये बढ़िया तरीके से आंगनवाड़ी के बच्चे गीत गा करके स्वागत कर रहे थे। मुझे इतना सुख मिलता था देख करके। और आज अभी यही एक बहन हमारी चंदा देवी का मैंने भाषण सुना, इतना बढ़िया भाषण था। यानी मैं कहता हूं बड़े बड़े लोग भी ऐसा भाषण नहीं कर सकते। सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले हर एक को मैं कहता हूं, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा ये हम जैसे लोगों के लिए एजुकेशन की चलती फिरती यूनिवर्सिटी है कि कबहू ना छाड़िए। विश्वनाथ दरबार, हमारी सरकार काशी में रिहाइश आसान बनाने के साथ ही काशी को जोड़ने के लिए भी उतनी ही मेहनत कर रही है। यहां गांव हो या फिर शहरी क्षेत्र कनेक्टिविटी की बेहतरीन सुविधाएं बन रही है। आज जिन प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण यहां हुआ है, इससे काशी के विकास को और गति मिलेगी। इनमें यहां आसपास के गांवों को जोड़ने वाली अनेक सड़कें भी हैं। शिवपुर, फुलवरिया, लहरतारा मार्ग और रोड ओवरब्रिज के निर्माण से समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। इस परियोजना से शहर के दक्षिण हिस्से से बाबतपुर एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को भी बहुत मदद मिलेगी। मेरे परिवारजनों, आधुनिक कनेक्टिविटी हजारों नए अवसर भी बन रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम का भव्य स्वरूप सामने आने के बाद से अब तक 13 करोड़ लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर चुके हैं। बनारस आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और जब पर्यटक आता है ना, तो कुछ न कुछ देख करके जाता है। हर पर्यटक 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000, 5000, जिसकी जितनी ताकत
वो काशी में खर्च करता है। हमें पहले जब पर्यटन बढ़ता है तो हर कोई कमाता है। गदोलिया से लंका तक टूरिस्टों का संख्या बढ़ल हो कि नहीं? साथियों, काशी के लोगों की आय बढ़ाने के लिए यहां पर पर्यटकों को अधिक सुविधाएं देने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। काम भी शुरू हुआ है। आधुनिक बस शेल्टर हो या फिर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में बन रही आधुनिक सुविधाएं, इससे वाराणसी आने वालों का अनुभव और बेहतर होगा। भावपुर जंक्शन के बीच के खंड का लोकार्पण हुआ है। मेक फॉर द वर्ल्ड के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को सशक्त करता है। पूरा देश सशक्त हो जाएगा। इसी सोच के साथ हमारी सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के हर किसान के बैंक खाते में अब तक 30,000 रुपये जमा कराए जा चुके हैं। डेयरी ने आज यूपी के डेयरी किसानों के बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा कराए हैं। बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, विकास की ये अमृत धारा जो काशी में बह रही है, वो इस पूरे क्षेत्र को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। अब मोदी आपकी सेवा में जुटा है। अब से कुछ महीने बाद ही देश भर में चुनाव है और मोदी ने देश को गारंटी दी है कि वो अपनी तीसरी पारी में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाएंगे। ये गारंटी अगर आज देश को दे रहा हूं तो इसका कारण आप सभी हैं, काशी के मेरे स्वजन हैं। आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, मेरे संकल्पों को सशक्त करते हैं। आइए एक बार दोनों हाथ उठाकर फिर से बोला, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बहुत बधाई। हमारे भारतीय जनता पार्टी के ढेर कार्यकर्ता, सम्मानित विधायक, सम्मानित हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश, देश, क्षेत्र और जिला, महानगर और गांव के बूथ के भी कार्यकर्ता हैं, उन सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। मोदी मोदी माता की जो हर समय कैसे हम आराम से रहें, कैसे हमारा जीवन खुशहाल हो, इसकी चिंता करते हैं। हम सभी बहुत पुण्य किए होंगे जिनके फलस्वरूप हमें ऐसा नेता मिला है। मोदी जी ने इस भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। जनधन खाते खुलवाए और अब वो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो गरीब के खाते में पूरा 1 रुपया आता है। हृदय की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हम सब आभार ज्ञापित करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, इस आशा और विश्वास के साथ कि जब कभी हमें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, आपका आशीर्वाद हम सबके साथ रहेगा। बहुत बहुत आभार, सादर नमन, अभिनंदन, वंदन। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।